द स्पॉट कोई जबरदस्त काउंटर पॉइंट याद आना जरूरी है, क्योंकि आप जब रणभूमि से निकल जाती हैं और फिर कोई रैंडम घर वाला आपको कोई पॉइंट याद दिला देता है, जैसे कोनिका ने बेडरूम की ड्यूटी नहीं की, तो फिर आप वापस आकर झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। एक ही पॉइंट। तो बिग बॉस से मैंने एक दरख्वास्त की है कि आज तक ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपको एक पेन और पेपर दे दें, क्योंकि आपको फिर अभिषेक की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी ऐसे रिमाइंडर्स के लिए। बड़े बड़े सांप है इधर, बाप रे बाप। कमाल करती है आप मालती जी, आपको बाहर की सारी बातें याद रहती हैं लेकिन घर की बातें आप भूल जाती हो। चलिए मालती बाहर की बातें कर रही, तो जब ये इंफॉर्मेशन देती हैं डिस्क्लेमर के साथ, तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हो, डिस्कस करते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि सोशल मीडिया रूथलेस होता है। यस। तो इस शो के चलते आप सब पर फोकस होता है। एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, सब देख रहे हैं, अच्छा ये कौन है, ये क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, वगैरह वगैरह। और फिर गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, वाइफ्स भी होती हैं, एक्स वाइफ्स भी होती हैं। सो ये जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हो और वो नहीं पहुंच पाते, तो फिर वो लाइमलाइट में आने के चक्कर में या तो आपकी तारीफ करेंगे, जो आई थिंक बहुत कम ही लोग करते हैं इस दुनिया में तारीफ, या तो फिर वो पिटारे खोलेंगे खतरनाक वाले जो कि खुल रहे हैं, है ना अभिषेक जी? बोलिए। डर गया। अब मालती से पूछे सबके पुराने कांड, Once again। हर एक चीज, अच्छाई बुराई, ज्यादा करके बुराइयां आती। हाँ बिल्कुल। अमाल, यस मेरा बुरा ही चल रहा है, पता है मुझे। मैं इम्प्रूव करके भी दिखाऊंगा। आई विल गिव इट माय, मस्ट डू इट। छोड़ूंगा नहीं। हाँ मत छोड़ना, देखेंगे आगे 2-3-4 हफ्ते में देखेंगे। तो आप सब लोग ये ध्यान में रखिए कि जिस इंटरेस्ट आप तानिया की इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं, उसी इंटरेस्ट से बाकी लोग आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं। सब जब मालती आपके पिटारे खोलेंगी, क्योंकि 6 हफ्ते में इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। प्रॉब्लम ये है ना मालती कि हम नहीं बता सकते, लेकिन जो आएगी ये आएगा। सर भेज दो किसी को। मेरे करण अर्जुन आएंगे। और फिर भाग मालती भाग। मालती वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकली। यार देखो यार, आपका प्लान किसी वर्क करता है नहीं वर्क करता है, लेकिन एक शख्स है इस घर में जिसके ऊपर मतलब का ऐसा कमाल का वर्क करता है यार, वो है गौरव खन्ना। यार गौरव, आपकी बुक कब लॉन्च हो रही है? कौन सी सर? वो बुक जो आप तानिया के ऊपर थीसिस करके लॉन्च करने वाले हैं। अभी तो नहीं पता सर, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तानिया पर तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड गौरव होते हैं। लेकिन सब सुनने और समझने के बाद भी कभी हमने इनका व्यू पॉइंट नहीं सुना। ये जो इंफॉर्मेशन का खजाना है इनके पास, बुक में लिखते हैं। इसका ये करेंगे क्या? फिर सोचते सोचते हमको ये स्ट्राइक हुआ कि शायद कोई श्योर शॉर्ट बेस्ट सेलर बुक लिखेंगे। सो प्लीज एनलाइटन अस गौरव। आई थिंक सर इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने सर इतने क्लोज क्वार्टर्स में कभी देखा नहीं है। एंड आई पहले हफ्ते से ही बोल रहा हूँ कि बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है शो के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये फिर फ्लिप मारेंगी, फिर मारेंगी, फिर मारेंगी, और ये चलता रहेगा सर। तो ये एक नेवर एंडिंग डेली सोप की तरह है सर। तो स्टोरी तो अच्छी है। तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि सबकी असलियत सामने आए, लेकिन सच तो ये है कि इतने वक्त में सबकी असलियत धीरे धीरे ऑडियंस के सामने आ चुकी है, बाहर की लाइफ और इस घर की लाइफ दोनों पे। एंड देन दे चूज वेदर टू लाइक यू और नॉट टू लाइक यू। तो अगर असलियत पे बात करते हैं, अगर किसी की सबसे कम असलियत बाहर आई है तो वो है आपकी
तो ये जो आपका एम है कि सबका असली चेहरा सामने लेके आए, हम अभी उसे पूरा कर देते हैं। आज आप ऑडियंस को उन लोगों की असलियत बता दीजिए जिनका मैं नाम लूंगा। शुरू करते हैं शहबाज से। सर इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फन लविंग लड़का है, बट साथ ही साथ फन के साथ साथ ये गेमर भी बहुत सॉलिड है। ये अपने पॉइंट्स ह्यूमर के थ्रू पुट अक्रॉस करता है, और कोई भी हफ्ता नहीं हुआ जब तक ये नॉमिनेट नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं दूसरों के सामने आकर खड़े हुए हैं, बट ही इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम। कुनिका, ये तो जैसे अक्षय कुमार सर बोल गए थे कि ये सबके साथ खेल रही हैं, उस पर मैं पूरा मद्देनजर रखते हुए मैं मानता हूं कि ये एक हफ्ता इधर होती हैं, फिर कहती हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, फिर एक हफ्ता अमाल के पास होंगी, फिर बाद में हम ही से बोलेंगे कि अमाल और बसीर मेरे हाथ से नॉमिनेशन से बच गए इस बार, पर मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये सब साथ चलता रहेगा, वो भी इधर उधर करती रहेंगी और बोलती हैं कि मैं किसी टीम में नहीं हूँ। फिर फरहाना सर आउटस्पोकन है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। इसको अगर आप कोई चीज़ 4 बार बोलेंगे तो जिंदगी में नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इस पूरे घर में कभी भी जब फरहाना और मालती का कुछ इशू होता है तो कहीं ना कहीं ये लोग बोलते हैं कि जी के आप ही कर दो, क्योंकि आपकी बात शायद सुन ले, पर मेरी बात भी इतनी नहीं सुनती है सर, क्योंकि वो हेड स्ट्रॉन्ग है और उसका अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तारीफ थी है सर, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है, चलिए तारीफ फुल अंडरस्टैंडिंग है आपकी ये। So I would want to take it as तारीफ। मालती सर अभी खुलना शुरू कर रही है हमारे साथ, अभी ज़्यादा ओपन अप नहीं हुई है, बट एक रैपो बन गया है। और इनिशियली नहीं समझ में आ रहे थे कि वाइब्स क्या होंगे हमारे साथ, बट कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े वेरिड होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कलर की, तो वो एक अपना ही कलर लेकर आ जाएगी बीच में, फिर आप उस कलर पे जाएंगे तो ये वापस किसी और तीसरे कलर पे चली जाएगी। तो इसको पकड़ना पड़ता है सर, ये मतलब इट्स लाइक एन अमीबा like an amoeba sir, she shifts from one topic to the other। अभिषेक सर अच्छे लोग हुड पे, बाकी सब ठुड पे, वो वाला एटीट्यूड है, पंजाबी है, दिल से अच्छा है। मैंने हमेशा बोला है, इसके पीछे भी बोला है और कैमरे पे भी कई बार बोला है मैंने कि ये दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है। और आई थिंक गेम की समझ है, बट कई बार अग्रेसिवली उसको समझ नहीं आता कि लॉन्ग शॉट में कई चीज़ें उसी को हिंडर करेंगी। अशनूर बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर है सर, और स्वीट है, छोटी है लेकिन समझदार, हम सबके बराबर है, मुझे ऐसा लगता है। So then, आप इतने लोगों के बारे में इतना कुछ जानते हो कि बाकी लोग आपके बारे में जानते हैं? जानते होंगे सर, सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो बनाए हैं मेरे को लेके। यहाँ पर कौन है जो कह सकता है कि ये गौरव को जानते हैं अच्छी तरीके से? मैं बाहर से देखकर आई हूँ, फिर भी मैं इनको नहीं जानती। Exactly. मतलब बाहर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है। Yes, नेहा। सर मुझे लगता है गौरव बहुत ही डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं। उनका एक और साइड है जो वो आई थिंक शुरुआती वीक्स में उन्होंने दिखाया था। मुझे लगता है कि वो ऑडियंस के लिए खेल रहे हैं, अपनी पब्लिक इमेज बचाकर, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक बार फ्रंट फुट पे आ जाएंगे तो ये बहुत देखो अच्छा। नेहल, अगर इनकी पर्सनालिटी ये है, यस सर, इनकी इमेज बाहर ये है और ये वैसे नहीं है, समझिए आप, which is the most difficult thing to do। कहीं ना कहीं आदमी स्लिप होगा इस घर में, फटेगा, लेकिन अभी तक के ये सब होने के बावजूद नहीं फटा है, तो शायद ये एक्चुअली इनकी पर्सनालिटी हो सकती है, हो सकती है। प्रॉब्लम इस घर में ये है कि नंबर गेम के चक्कर में आप सबने ग्रुप्स और रिश्ते बना तो लिए हैं, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ दीज रिश्तास व्हेन दे आर खोखला, व्हेन दे आर हॉलो? क्योंकि रिश्ते बनाए हैं और सबको एक दूसरे से प्रॉब्लम है, और ना कोई किसी को बैठा के बोलना चाहता है कि यार ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, और ना वो आदमी सुधरना चाहता है।